बच्चों, आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अंतर्गत पावर इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में ये देखेंगे कि जब परिपथ में प्रेरक L और प्रतिरोध R जुड़ा हुआ हो उस समय पावर की क्या स्थिति होगी। पावर मीन्स रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी की क्या स्थिति होगी। तो ये देखेंगे आपकी एनेस्थेटिक जो होगी ये होगी जब परिपथ में L व R हो, व्हेन सर्किट कंटेन्स L एंड R। जब परिपथ में आपका एक प्रेरक L जुड़ा हो और एक प्रतिरोध R जुड़ा हो और उसमें हम ये देखें कि पावर की क्या स्थिति होगी। तो फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज, जो पिछला ज्ञान है उसके आधार पर हम लोग ये जानते हैं कि जब हम अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में L और R जोड़े होते हैं तो वहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो करंट से अग्रगामी होता है। वोल्टेज जो है रिजल्टेंट जो वोल्टेज होगा वो करंट से अग्रगामी होगा। ऐसी स्थिति मिलती फेजर डायग्राम में आप ये देखे होंगे। ये आपका ये करंट हो गया और ये आपका हो गया VL और R आपका जो होगा ये आपका हो गया VR। तीन दोनों के बीच में से रिजल्टेंट वोल्टेज आता है। रिजल्टेंट वोल्टेज ये है V और ये रिजल्टेंट वोल्टेज करंट से ये कंसीडर कर लिया जाए कि फाई फेज में क्या है, अग्रगामी है। ये रिजल्टेंट वोल्टेज है, ना कि L का वोल्टेज है या R का वोल्टेज है अलग से। ये रिजल्टेंट वोल्टेज है VL और VR का। तो वहाँ रिजल्टेंट वोल्टेज आपका वो जो करंट होगी उसे फाई फेज में अग्रगामी होगा या करंट जो है वो वोल्टेज से फाई फेज में पश्चगामी होगी। तो इस स्थिति के लिए जो आपका एक्सप्रेशन आएगा, वोल्टेज और करंट एक्सप्रेशन, वो व्यंजक जो आपका होगा ये होगा V वोल्टेज के लिए वोल्टेज एक्सप्रेशन V नॉट साइन ओमेगा t। और धारा जो आपकी है जो करंट है वो वोल्टेज से हम कंसीडर कर लें कि फाई फेज में पश्चगामी है। तो पश्चगामी है तो धारा के लिए जो व्यंजक आएगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाई। ये आपका करंट एक्सप्रेशन है। जब हम सर्किट में L और R टेकअप करेंगे तो जो वोल्टेज और करंट एक्सप्रेशन आपका मिलेगा, वोल्टेज एक्सप्रेशन V नॉट साइन ओमेगा t और करंट एक्सप्रेशन I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाई। अब हम पावर को देखना चाहें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर हमारा है कि वोल्टेज और करंट की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पावर हम देखें, इस स्थिति में पावर को देखें, शक्ति को, पावर इस स्थिति में आप ये देखना चाहें कि शक्ति की क्या स्थिति होगी तो P इज इक्वल टू V इंटू I। P इक्वल टू V I। पावर इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो आपका पावर होगा। तो वोल्टेज एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ V नॉट साइन ओमेगा t, करंट एक्सप्रेशन है I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाई, क्योंकि करंट यहाँ फाई फेज में पिछड़ी हुई है, पश्चगामी है। तो इन दोनों को यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करके इसका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा पावर P इक्वल टू ये V नॉट साइन ओमेगा t इंटू I की जगह पर आप रखेंगे I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाइव। I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाइव। अब यहां से V नॉट और I नॉट को हम एक साथ रखेंगे तो P इक्वल टू ये V नॉट I नॉट साइन ओमेगा t इंटू ये साइन ओमेगा t माइनस फाइव। तो यहां से ये देखिए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव एक्सप्रेशन को
हम साइन ए माइनस साइन बी के कॉन्सेप्ट से तोड़ सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आपका खुलेगा और ये एक्सप्रेशन जब खोलेंगे तो आपको ये मिलेगा, यहां से इसे आप ओपन करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी। इसी फार्मूले से इसको हम ओपन करेंगे। तो इससे हम ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको हम ओपन करेंगे साइन ए माइनस बी वाले फार्मूले से, तो ये मिल जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ओके, यहां से इसको जब आप साइन ओमेगा टी माइनस फाई को आप ओपन करेंगे तो मिलेगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई और माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी साइन फाई। यहां से आप फिर साइन ओमेगा टी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें साइन ओमेगा टी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मिल जाएगा पावर p इक्वल टू वी नॉट आई नॉट और साइन ओमेगा टी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई और माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा यहां से। जब इसको आप इटी करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई पहले से है, फिर ये साइन ओमेगा टी यहां जाएगा तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब इसमें थोड़ा सा हम यहां पर ये चेंजिंग करेंगे, ये चेंजिंग करेंगे, यहां पर इस दो की गुणा और दो की भाग कर देंगे तो हमें नेक्स्ट स्टेप मिलेगा ये आपका वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस, इसमें आप क्लियर करें यहां पर जो हम चेंजिंग कर रहे हैं ये दो की गुणा और दो की भाग करेंगे तो 2/2 ये साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो यहां पर ये जो स्टेप्स आपका है ये 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसको हम चेंज कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा साइन 2 ओमेगा टी में। तो क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि ट्वाइस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, हमारे पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये स्टेप्स हम अपना चेंज कर लेंगे, ये स्टेप चेंज करेंगे तो मिलेगा P इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस ऑफ साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू साइन फाई। क्लियर? ये स्टेप्स हमारा जो है P इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई और ये 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कन्वर्ट हो गया साइन 2 ओमेगा टी और 2 नीचे डिवाइडेशन में है इनटू साइन फाई। अब हम ये देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एक पूर्ण चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, इसका औसत मान, और साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू, इसका औसत मान क्या होता है।
तो फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एक पूर्ण चक्र के लिए जब हम चलते हैं तो एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के एक कंप्लीट साइकिल के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू ये 1/2 होती है और साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू ये 0 होती है। ये बेटा अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल 1/2 कैसे होती है और साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल 0 कैसे होती है। ये दोनों बातें आपको हम इसके बाद अभी दिखाते हैं। तो हमारे पास तो यहां पे हमारा होगा प्रत्यावर्ती धारा की एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2 तथा साइन 2 ओमेगा टी का औसत मान 0 होता है, का औसत मान 0 होता है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2 और साइन 2 ओमेगा टी का औसत मान ये 0 कैसे होता है ये हम लोग देखें। तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन में जब उस वैल्यू को हम एवरेज वैल्यू को रखेंगे तो पी का एवरेज आना शुरू हो जाएगा। तो हम इसमें आगे ये देख लें। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं फॉर वन कंप्लीट साइकिल, तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए अल्टरनेटिव का जो टाइम जाएगा वो 0 से कहां तक होगा, t तक। तो इसमें हम लिमिट लगेगी 0 से कहां, t तक, और इसका औसत निकालना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt और t की भाग करेंगे तो फॉर वन कंप्लीट साइकिल की एवरेज निकल के आ जाएगी। तो इसे हम आगे बढ़ाएं तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हम ये जानते हैं कि t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां से एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास ये t की जगह पर क्या होगा, ये t के स्थान पर होगा 2 पाई बाई ओमेगा और ये लिमिट 0 से इस t के स्थान पर भी क्या होगा, यहाँ भी होगा 2 पाई बाई ओमेगा और ये होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ये ओमेगा अपान के अपान में है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हमें मिल जाएगा ओमेगा अपान 2 पाई 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम तोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा ओमेगा अपान 2 पाई और लिमिट ऑफ 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा और इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, इनटू dt। साइन स्क्वायर ओमेगा टी आपका 2 गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। अब इस 2 को हम क्या करें, 2 को हम बाहर कर लें तो हमारे पास ये मिल जाएगा ओमेगा के अपान 2 पाई और ये यहां से देखें ये बराबर होगा ओमेगा अपान
2 पाई लिमिट ऑफ 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, और ये 2 जब यहाँ से बाहर निकल करके आएगा ये 2, तो ये 2 और 2 इसके साथ मिल करके क्या करेगा, ये 4 कर देगा। तो हम इसको कितना बना दें, इसको हम 4 बना दें, ओमेगा अपान 4 पाई, और ये वैल्यू आपकी है 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डी टी, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डी टी। तो इसका अब आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डी टी का, तो ये आपका होगा ओमेगा अपान 4 बाई, और ये 1 का इंटीग्रेशन डी टी आएगा तो यहाँ हो जाएगा टी, और माइनस ऑफ cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा, और 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा, 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। फिर ये स्टेप हमारा आगे बढ़ेगा, ओमेगा अपान 4 पाई, और लिमिट हम रखेंगे यहाँ पर, एक बार हाई लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो ये मिल जाएगा हमें 2 पाई बाई ओमेगा, और माइनस ऑफ ये साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा अपान 2 ओमेगा, और माइनस ऑफ 0 और प्लस ऑफ 0। तो यहाँ से ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट होगा, ये स्टेप आपका बनाएगा साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा ओमेगा अपान 4 पाई इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, और बाकी सारे फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे 0। तो इसमें से पाई कैंसिल होगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगा आपको 1/2। तो ये किसका वैल्यू आया, ये आया साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू आया फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के वन कंप्लीट साइकिल के लिए ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू आई 1/2 आई। सिमिलरली इसी तरीके से हम अगला भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉर वन कंप्लीट साइकिल अल्टरनेटिंग के एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें यही स्थिति क्रिएट होगी 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा, टी भी यहाँ क्या होगा 2 पाई बाई ओमेगा, और साइन 2 ओमेगा टी डी टी, और इसी मेथड से इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमें कितनी प्राप्त होती है 0। अब ये दोनों वैल्यू हम ले चले अपने एक्सप्रेशन में रखें जहां हमको पावर मिला था, तो पावर P = V0 I0 करके, और जो पावर हमें मिला हुआ था वो पावर में हम ले चल के सब्स्टिट्यूट करें तो देखें क्या स्थिति होती है। हमारे पास बच्चों पावर एक्सप्रेशन मिला था P = V0 I0 sin स्क्वायर ओमेगा टी cos phi माइनस ऑफ sin 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू sin phi। ये एक्सप्रेशन हमें मिला हुआ था। अब हम फॉर वन कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की कैलकुलेट कर चुके हैं। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी 1/2, और फॉर वन कंप्लीट साइकिल
एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी ये हमारे पास आ चुका है वैल्यू कितना 0। तो हम इसे सब्स्टिट्यूट करें तो ध्यान दें फॉर वन कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू हम निकाल रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट की। तो ये इसका हम जब औसत मान रखेंगे तो P भी हमारा क्या देगा औसत मान ही देगा, ठीक ना। तो इसका जो औसत मान होगा आप लिखेंगे P बार P एवरेज इज इक्वल टू ये V नॉट I नॉट और इसका औसत मान हम एक कंप्लीट साइकिल के लिए रखेंगे 1/2 cos फाई माइनस अब इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे 0 और गुणे साइन फाई बाई 2 ये सब क्या होगा 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप्स हमारा ये आगे बढ़ेगा ये P एवरेज इज इक्वल टू V नॉट I नॉट इंटू 1/2 cos फाई। ये आपको मिला V नॉट I नॉट 1/2 cos फाई। अब हम 1/2 को चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा P एवरेज इज इक्वल टू V नॉट अपॉन √2 इंटू I नॉट अपॉन √2 इंटू cos फाई। ये हमारा क्या हो गया ये 2 हमारा चेंज हो गया। जब हम ये 2 को √2 इंटू √2 करेंगे दोबारा इसे हल करेंगे हमें 2 फिर फ्री हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू मिल गई V नॉट अपॉन √2 इंटू I नॉट अपॉन √2। अब V नॉट अपॉन √2 ये जो वैल्यू देगा ये हमें देगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज VRMS एंड I नॉट अपॉन √2 ये वैल्यू हमें देगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट दैट इज IRMS। तो ये आप जानते हैं ये लिखते हैं सिंस V नॉट अपॉन √2 इज इक्वल टू VRMS and I naught upon √2 is equal to IRMS। तो ये स्टेप्स हम यहां से ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये वैल्यू मिल जाएगी फॉर वन कंप्लीट साइकिल एवरेज पावर P बार इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ये आपको तब मिला हुआ है जब हम सर्किट में R और R को ऐड किए हैं। जब सर्किट में हमारे पास एक इंडक्टर हो और एक रजिस्टर हो एक प्रतिरोध हो तब के लिए हमारे पास जो एवरेज पावर मिला हुआ है वो VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई ये मिला हुआ है। जहां cos फाई को हम बोलते हैं पावर फैक्टर, इसको हम कहते हैं शक्ति गुणांक। वेयर cos फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर ऑफ सर्किट। ये उस परिपथ का शक्ति गुणांक होता है क्योंकि इस शक्ति की एक्सप्रेशन में गुणा होके आ रहा है, ये बोलते हैं इसको हम पावर फैक्टर। तो हमारे पास ये हो गया हम ये कहेंगे वेयर जहां cos फाई जो है ये है शक्ति गुणांक, इसको कहते हैं शक्ति गुणांक पावर फैक्टर। वेयर cos फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। cos फाई को हम क्या कहेंगे शक्ति गुणांक कहेंगे। तो इसके आधार पर अगर हम ये देखें तो जो हमारे पास R और R सर्किट के जोड़ने के बाद ये फेजर डायग्राम में यहां पर ये मिला हुआ था ये रिजल्टेंट वोल्टेज ये V और ये हमारे पास था VR ये करंट I और ये VL और ये है आपका ये जो फेज है करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज में फाई का है। तो इससे अगर हम टाइम फाई मेजर करना चाहें टाइम फाई तो ये आमने सामने की भुजाएं क्या है बराबर है। तो यहाँ पर जो टाइम फाई आएगा वो टाइम फाई इज इक्वल टू ये आपका क्या होगा नॉर्मल बाई बेस होगा लंब बटे आधार होगा।
ये VL अपॉन V R, VL अपॉन V R। आप जानते हैं कि VL इक्वल टू क्या होता है I एक्सियल और VR इक्वल टू क्या होता है I R। VL इक्वल टू I एक्सियल एंड VR इक्वल टू I R। तब आपको ये मिल जाएगा ये tan phi इज इक्वल टू I एक्सियल अपॉन I R। I और I कैंसिल आउट होगा तो यहां से मिल जाएगा tan phi इक्वल टू एक्सियल के अपॉन R, वेयर एक्सियल इक्वल टू ओमेगा L। वेयर एक्सियल क्या होता है, ये एक्सियल कितना होता है ओमेगा L। तो हमें मिल जाएगा tan phi इज इक्वल टू ओमेगा L के अपॉन R। tan phi इक्वल टू क्या होगा ओमेगा L अपॉन R। अब यहां से जो पावर फैक्टर है हमारे पास cos phi, हम ये कंसीडर कर लें कि सर्किट में ओनली हमारे पास इंडक्टर लगा हो, ओनली L लगा हो, सर्किट में क्या लगा हो ओनली इंडक्टर L लगा हो। तो हम ये जानते हैं कि सिर्फ इंडक्टर अगर L लगेगा तो वहां पर करंट और वोल्टेज में π/2 का फेज डिफरेंस होता है। करंट और वोल्टेज में क्या होगा π/2 का फेज डिफरेंस होगा। तो उस स्थिति में हम फाई की जगह पर क्या रखेंगे π/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब π/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखेंगे हमारे पास जो एवरेज पावर होगा वो 0 आ जाएगा, माने उसमें पावर लॉस की स्थिति नहीं होगी। तो यहां से हम ये देखें कैसे लगाएं और ये कहें कि व्हेन सर्किट हैव ओनली इंडक्टर L मीन्स जब परिपथ में सिर्फ प्रेरक L हो, जब परिपथ में क्या हो, जब परिपथ में क्या लगा हो खाली आपका प्रेरक L लगा हो और प्रेरक L लगा होता है, तब आप फेजर डायग्राम के सहारे ये जानते हैं कि करंट में और वोल्टेज में ये फाई बराबर कितना आता है π/2 का फेज डिफरेंस होता है। तो इस स्थिति के लिए अगर हम ये पावर को कैलकुलेट करना चाहें, इस स्थिति के लिए तो हमारे पास जो पावर एवरेज पावर आएगा P इक्वल टू V RMS इंटू I RMS इंटू cos π/2। और हम ये जानते हैं cos π/2 मींस cos 90 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये होगा एवरेज पावर P इक्वल टू V RMS इंटू I RMS इंटू 0। तो एवरेज पावर हमारे पास क्या हो गया फॉर वन कंप्लीट साइकिल इन दिस कंडीशन 0। मींस अगर सर्किट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ L जुड़ा हो तो वहां पर पावर लॉस हमारा कितना आ रहा है 0 आ रहा है। और फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि सर्किट में जब एक संधारित्र C जुड़ा हुआ हो, when circuit contains only capacitor C, when circuit contains only C, जब सर्किट में सिर्फ C जुड़ा हुआ हो और उस स्थिति के लिए हम देखें कि पावर लॉस क्या होता है। तो फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग हम ये भी जानते हैं कि जब सर्किट में ओनली C जुड़ा हुआ होता है उस समय करंट में और वोल्टेज में भी π/2 का फेज डिफरेंस होता है। अंतर इतना होता है कि इस समय वोल्टेज करंट से π/2 फेज में पश्चगामी होता है, पिछड़ चुका होता है, जो फेजर डायग्राम से आपको ये क्लियर है। जब C जुड़ा हुआ होगा तो उस समय ये करंट और ये आपका क्या है ये वोल्टेज और ये फाई जो होगा ये π/2। इस कंडीशन के लिए हम अगर पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस कंडीशन के लिए जो पावर कैलकुलेट होगा वहां भी पावर लॉस हमारा V RMS इंटू I RMS इंटू cos π/2 और cos π/2 की वैल्यू 0। तो यहाँ भी हमारा जो पावर होगा क्या आएगा
ये 0 आएगा। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जब सर्किट में L या C जुड़ा हुआ हो तो उस समय अल्टरनेटिंग की स्थिति में पावर जो होता है, एवरेज पावर फॉर वन कंप्लीट साइकिल, ये आपका 0 आता है। दैट्स